जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बोल बिगड़ गए। इरफान अंसारी ने कहा है कि ये भानु प्रताप पर भड़के हैं इरफान अंसारी, और जो कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं कि झारखंड से खदेड़ने की बात इरफान अंसारी ने कही है। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी ने भानु प्रताप को के सामने आने की चुनौती दी। साथ ही भानु प्रताप को विदेशी बताते हुए इरफान अंसारी ने झारखंड में शरण दिए जाने की बात भी कही है। तो बड़ी खबर, भानु प्रताप जो है उन पर भड़के हैं इरफान अंसारी, उनके बोल भी बिगड़ गए, विदेशी बताया गया है उन्हें, झारखंड से खदेड़ने की बात भी कही है। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। क्या झारखंड मेरा है? ये लोग अंग्रेज वाले लोग हैं, ये लोग ठीक है। अंग्रेज जो खदेड़े हैं ना, अब इसको भी खदेड़ेंगे। उल्टा पुल्टा उल्टा नहीं, कौन बोला झारखंडी है? ये लोग विदेशी लोग हैं। अब झारखंड में इसको हम लोग शरण दिए हुए हैं। तो जब शरण दिए हैं तो तमीज से बोला करो, तमीज से रहा करो। इरफान अंसारी को नहीं जानता मैं, डेप्थ बहुत है, बता दे रहा। मेरा झारखंड है, हमारा झारखंड। मेरे बाप ने झारखंड लिया, दिसंगुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब ने झारखंड लिया, तब इसका ये पैदा हुआ है। और तुम इरफान अंसारी को बोल दोगे? है हिम्मत तुम्हारा? आगे दिखा देना सामने। मीडिया में रोज 10 बजे दारू पी के उल्टा पुल्टा बोलता है, क्या समझ लिया तुम? और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने पलटवार किया है। भानु प्रताप शाही ने कहा है कि पहले उनसे फरिया लिया जाए, उसके बाद बाप दादा पर आया जाए। उन्होंने कहा है कि उनका परिवार 1000 साल पहले से ही यहाँ रह रहा है। उन्होंने इरफान अंसारी को मंत्री बनने पर अनाप शराब बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। इरफान जी आज मीडिया में आके हमार बाप दादा का तो उठत रहा, पहले हमरा से फरियाला नंबर दे, हमार बाप दादा पर बाद में जइहा, हमरा से फरियाला। तो हर कितना डेप्थ बा झारखंड में हम बहुत बढ़िया से जानीला, बहुत बढ़िया से कितना डेप्थ बा। और तू का बड़ा हमरा से छुपल नहीं खे। दूसरा चीज, हम झारखंड के ही कि कहाँ के ही, कब वो हमार घरे आवा मंत्री बड़ा तो एकरा गुने मत सोचा कि कोई डरा जी तोरा से, समझला ना? हिसाब किताब में अब कब कहाँ बोलेबा, कहाँ आवेला बा, कैसे आवेला बा, तू जैसे कहबा बहादुर वैसे हम खड़ा है, अकेले खड़ा है, समझ गिला। और राजधानी रांची के पंडरा ओपी इलाके स्थित एक बच्चे को चुराने की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि कुत्ते के भौंकने से घर वाले सतर्क हुए और फिर बच्चे को बचा लिया गया। वहीं आरोपी को भी लोगों ने पकड़ लिया। दरअसल पंडरा ओपी के हेहल अंचल के पास बच्चा चोरी करने के आरोप में युवक की जमकर पिटाई हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चा चोरी करने के मकसद से ही युवक सुबह से घरों का चक्कर लगा रहा था। मौका देखते ही बच्चे को चोरी करने की कोशिश की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अचानक मतलब यही खेल रहे थे तो अचानक वही आया। उसके बाद में फिर बच्चा को उठाया, उसके बाद में फिर घर का बच्चा मतलब घर का कुत्ता मतलब भौंकने लगा तो अपना बचाव के लिए मतलब हम लोग निकलने लगे। इसका चाचा पीछे से मतलब आवाज देते हुए निकला। उसके बाद इसकी दीदी थी आंगन में, तो फिर वो तो एप्पल खा थी, कुछ बोलने नहीं सकी। तो इसका चाचा पीछे से मतलब निकला आवाज देते हुए, कह रो रहा है बोल के। तो कुत्ता भी साथ में भौंकने लगा। तो फिर अपना बचाव के लिए ना बच्चा को फेंक रखा एकदम आंगन में और भागने लगा। तो हम पीछे एकदम ऐसे मतलब उसको दौड़ाने लगे हम। तो उसके बाद पकड़ लिया। हाँ, उसके बाद फिर सबके को हम चिल्लाने लगे कि बच्चा चोर है बोल के। तो फिर बच्चे लोग रास्ता में थे, फिर वो लोग को बोले कि उसको पकड़ो, बच्चा चोर है बोल के। तो फिर हाँ उसको फिर पकड़ के उसको मारा पीटा भी। उसके बाद में उसको पुलिस के हवाला किया गया। खबर रामगढ़ से, जहां पटेल चौक के पास अपराधियों ने कार सवार पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में कार सवार बाल बाल बच गया है। तो पटेल चौक के पास में कार पर फायरिंग हुई है और बाल बाल बचा है कार सवार की जान। जो गोली है वो कार के शीशे पर लगी है, कार के गेट पर लगी है। और ये तस्वीर देखिए सर, तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गोली यहां पर लगी है, ये जो घेरा आप देख पा रहे हैं, इसमें इस जगह पर ये जो गेट है इस पर गोली लगी है, शीशे पे गोली लगी है। ये पूरी जो तस्वीर है इस पूरे गोलीकांड को इस समय दर्शा रही है। ये वो जगह है जहां पर गोली लगी है कार सवार पर जब गोलीकांड को अंजाम दिया गया। तो रामगढ़ से यह खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कार के गेट और शीशे पर गोली लगी है। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और अपराधी अनिल की तलाश में जुट गई है।
पुलिस ने अपराधी के आवास पर भी छापेमारी की। गोली क्यों चलाई गई है, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। खबर खूंटी से, जहां के रनिया क्षेत्र के विभिन्न गांव में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी कभी किसी के गांव में तोड़फोड़ कर रहे हैं तो कभी धान की फसलों को रौंद रहे हैं। बीती रात हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार दिया। घटना के बाद आज सुबह गांव पहुंचे वन विभाग के कर्मियों के सामने ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और मुआवजे लेने से इनकार कर दिया है। ग्रामीण गांव में वन प्रमंडल पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीर भी देखिए, जिस ग्रामीण को कुचलकर मार दिया गया उसको 4 लोग ले जाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और गुमला से बड़ी खबर है, दीवार गिरने से ग्रामीणों की मौत हो गई। खाना खाने के दौरान ये दीवार गिरी, पुलिस ने शव को बाहर निकाला। कर्मा पूजा से लौटने के बाद यह हादसा हुआ है। भरनो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुमला से बड़ी खबर, जहां दीवार गिरी और ग्रामीण एक इसकी चपेट में आ गया। खाना खाने के दौरान ये दीवार गिर गई, पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। कर्मा पूजा से लौटने के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। भरनो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर जमशेदपुर से, जहां सोनारी थाना अंतर्गत एसीबी कार्यालय के पास वर्धमान ज्वेलर्स में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 की संख्या में ग्राहक बनकर दुकान में घुसे अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की और ये सीसीटीवी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कुछ लोग घुसे हैं और लोगों को बंधक बनाया है। हाथापाई भी इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये हाथापाई हो रही है। हथियार भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और पिटाई करते हुए भी ये लोग इस सीसीटीवी कैमरे में देखे जा रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और 2 तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। फायरिंग और उसके बाद ज्वेलरी शॉप के मालिक को पिस्तौल के बट से मारकर घायल कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए लाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। के सोनारी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक लूट की घटना घटी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जिस ज्वेलरी दुकान में जो है वो 6 की संख्या में अपराधी आते हैं और उसके बाद पहले तो ग्राहक बनकर यहाँ पर सोना लेने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जब यहाँ वो नहीं लूट पाते हैं तो उसके बाद वो फायरिंग करते हैं। 6 की संख्या में अपराधी यहाँ आए थे और देखिए किस तरह यहाँ पर 5 से 6 की संख्या में जो चैन है वो देख रहे थे और इसी दौरान वो चैन जो है यहाँ से लेकर फरार होते हैं। हालांकि इस घटना में जब यहाँ पर कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उसके बाद अपराधी जो है वो हवाई फायरिंग की है दुकान के अंदर और उसके बाद जो है भय दिखाने के दुकानदार के मालिक के बट से मारकर घायल किया है। फिलहाल सूचना मिलते ही सिटी एसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनारी थाना क्षेत्र में ही क्यों ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि दिन दहाड़े इतने भीड़ एरिया में आकर आसानी से दिन दहाड़े इस तरह लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना ये है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक उद्भेदन कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड में आज धूमधाम से कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में 298 अखाड़ा में कर्मा पर्व मनाया जाएगा। कर्मा के मौके पर अलग अलग जगहों पर उत्सव दिखेगा। इस दौरान अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। आदिवासी समाज से जुड़े प्राकृतिक पर्व कर्मा की धूम और थिरकन राजधानी समेत राज्य भर में गूंज रही है। रांची के मोराबादी स्थित जनजातीय विभाग में कर्मा पर्व की अलग ही छटा देखने को मिली। यहां अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान कर्मा पर्व के पारंपरिक नृत्य के साथ सामाजिक रीति रिवाज की झलक भी देखने को मिली। भाई बहन के अटूट रिश्ते के पर्व कर्मा पर आदिवासी समाज की गीत के जरिए प्रकृति को बचाने का एक मंत्र भी दिया। तो कर्मा पर्व जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है वो मनाया जा रहा है। राजधानी में कर्मा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है।
संस्कृति और परंपरा की झलक भी यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीर भी देख पा रहे होंगे आप। तो कर्मा राज्य भर में कर्मा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और कहते हैं कि झारखंड के बारे में जहां बोलना गीत है, चलना संगीत है, तो सीधे बात करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो जनजातीय विभाग है मोराबादी मैदान में, वहाँ किस तरीके से जो आदिवासी भाई बहन हैं तमाम लोग इकट्ठा हैं और मौका है कर्मा का। तो सीधे जानेंगे कर्मा का जब नाम आता है, जिक्र आता है, तो भावना उमड़ती है समाज की, वो क्या है? करम पूजा प्राकृतिक का त्यौहार है और हमारे संस्कृति से जो पहले चली आ रही है वही हम लोग कर रहे हैं। और अच्छा लगता है जब करम पर्व पहुंचता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, उत्सुकता जागता है कि हम लोग का त्यौहार आ रहा है। और कहते परंपरा, एक पारंपरिक ड्रेस होता है हमारा, उसके साथ हम घर से बाहर निकलते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है। मतलब कि आज कर्मा है, घरों से लोग निकले हैं, तो वास्तव में समाज को क्या संदेश है? भाई बहन का त्यौहार है कर्मा, भाई बहन का त्यौहार है और एक कथा है इसमें कर्मा और धर्मा का, तो फिर उसी का ये से हम लोग मनाते हैं कर्मा। और हम लोग सब अपना पारंपरिक ड्रेस पहन के हम लोग अखाड़ा में नृत्य करते हैं। आज जमकर नृत्य करना है। हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाथ में क्या पकड़ा है आपने? ये प्रकृति से रिलेटेड एक पौधा है जो कि मेन पौधा तो कर्मा के अखाड़ा के बीच में, कर्मा यहाँ गाड़ने का जरूरत ही नहीं है, पौधा ही लगाया हुआ जो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है। और अभी हम लोग उसी अखाड़ा में नाचने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। मतलब सिर पर जो मोर का पंख है ये क्या बताता है? ये हमारे प्रकृति को दर्शाता है और ये हमारा प्रकृति से संबंध पर्व भी है कर्म। कर्मा जो है इसलिए हम लोग प्रकृति सभी से मिलकर के हम लोग इसको हम मनाते हैं। देख सकते हैं कि प्रकृति पर कर्मा की जो धूम है, जो चमक है, जो रौनक है, वो आपको रांची के मोराबादी मैदान के जनजातीय विभाग में नजर आ रही है। वो सामाजिक ताने बाने की सुगंध है, देश और दुनिया में जो फैलती है उससे पारिवारिक और समाज का रिश्ता भी मजबूत होता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक जारी है। बैठक में टैक्स स्लैब कम करने पर चर्चा हो रही है। 12% से 28% का टैक्स स्लैब खत्म करने पर प्रस्ताव है। इस बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद हैं और झारखंड के हक की मांग रखेंगे। वित्त मंत्री इस बैठक में झारखंड के लिए केंद्र से क्षतिपूर्ति अनुदान की मांग रख सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि जीएसटी को घटाने और राज्य की चिंताओं पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई। वहीं जेएमएम ने केंद्र पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस समय जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि उसके जितने सदस्य हैं वो राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे और हमेशा एक अंतराल के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें यह तय होगा कि जीएसटी के स्लैब को घटाना है, बढ़ाना है, किन सामानों को, वस्तुओं को कम स्लैब में लाना है, ज़्यादा स्लैब में लाना है। तो इसी के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था। यही हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती है, केंद्र राज्य का समन्वय। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि बड़ी कटौती होगी साहब पर्व त्यौहार के पहले जीएसटी में, तो उसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है, राज्यों से पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जीएसटी का रिफॉर्म्स है ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म्स होगा। विभिन्न राज्यों के द्वारा समय समय पर विभिन्न मांगे रखी जाती रही हैं, परंतु व्यवस्था ऐसी है, मानसिकता ऐसी है केंद्र में बैठे हुए हुक्मरानों का कि वो गैर भाजपा शासित राज्यों को तवज्जो नहीं देते। जो जीएसटी के पैसों का बंटवारा, जो डिवीजन होना चाहिए, जो हकदारी, जो हक है किसी राज्य का, वो हक मिलता नहीं है। अब उसके लिए क्या कुछ जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे राज्यों को उसका हक मिले, ये सुनिश्चित हो। जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में की गई है और उसमें तमाम राज्यों के वित्त मंत्री को बुलाया गया है और स्वाभाविक तौर पे हम भी अपनी बात जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखेंगे कि हमारा जीएसटी का पैसा जो है
आज तक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो जीएसटी का पैसा हमारा रिलीज हो और जो गलत जीएसटी लागू किया गया है उसमें सुधार किया जाए। खबर लोहरदगा से, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सांसद उलझ गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने महागठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के बाद खाली डब्बे और बोतल की तरह निराश नजर आएंगे। दीपक प्रकाश ने उनकी विचारधारा पर ही सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस सांसद ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया और उनकी जीत का दावा किया। साथ ही दीपक प्रकाश के बयान पर भी पलटवार किया। के उम्मीदवार बन के इंडी गठबंधन के घूम रहे हैं, महागठबंधन के घूम रहे हैं। बेचारे को 9 तारीख के हाथ में निराशा ही हासिल होने वाला है। खाली डब्बे की तरह वो नजर आएंगे 10 तारीख को। इन लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया है, उनको पर्यटक की तरह झारखंड में भी घुमाने का काम कर रहे हैं। ये वही नेता है, वही जज है जिन्होंने नक्सल और नक्सलियों के समर्थन पर निर्णय देने का काम किया था और उसकी आवाज़ को बोलने का किया था। इनकी विचारधारा जो है ना, वो चीन से आयातित है। मैं समझता हूँ कि उनको दीपक प्रकाश जी को एक ज्ञान हो जाना चाहिए। इनका नाम है सुदर्शन, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। आपने मैं थोड़ा याद करो, लोकतंत्र में संख्या बल मायने रखता है, तो हमारे साथ तो सुदर्शन है। अगर महाभारत काल की बात करें उसमें कौरव थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, पांडवों की कम थी। विजय किनको मिली? पांडवों को मिली। तो हम तो संविधान के साथ, लोकतंत्र के मूल्यों के साथ है। राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ विजय तो हमारा निश्चित हो रहा है, हम तो विजयी हो रहे हैं। और खबर रांची से, जहां के रिम्पास यानी रांची मनोचिकित्सा संस्थान का 4 सितंबर को अपना शताब्दी वर्ष पूरा होने वाला है। संस्थान के 100 साल पूरे होने पर भव्य समारोह की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बड़े मनोचिकित्सक शामिल होने जा रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्पास के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के लिए सीएम हेमंत को न्योता सौंपा है, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लेकर सभी में उत्साह है। यह आयोजन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और मन रोगियों के लिए अहम पहल साबित होगा। और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के मामले पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से अब राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द बोला गया। ये हर मां और बच्चे के लिए पीड़ादायक है। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अब पॉलिटिकल मंच से, जो इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी, और उनके बारे में इस तरह की बातें, अशोभनीय और अपशब्द बात बोलना निश्चित रूप से हर माँ के लिए और हर एक बच्चों के लिए पीड़ादायक है। रांची में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित नगड़ी की जमीन को लेकर आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर नगड़ी में टांग अड़ाकर माहौल को खराब करने का आरोप लगाया। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सिरम टोली में जो कुछ हुआ वही नगड़ी में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन संवेदनशील है और सोच समझकर फैसला लेंगे। ढंग से हो नहीं पा रही है, कम्युनिकेशन को गैप कराया जा रहा है और हम बीजेपी वालों को आरोप करेंगे। जहां बात होता है आदिवासियों का कोई आंदोलन का, तुरंत टांग अड़ा देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। वहाँ भी वैसे ही हुआ सिरम टोली में, यहाँ भी वैसे ही होता है। तो आप टांग ना अड़ाएं, आदिवासी को अपना आंदोलन करने दीजिए, मांग करने दीजिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, वो सोचेंगे, बात करेंगे, मगर आप विपक्षी तुरंत टांग अड़ा देते हैं। आप तो गढ़वा से बड़ी खबर है, डायरिया का प्रकोप दिख रहा है। अब तक 2 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है। कई बीमार लोगों का इलाज जारी है। मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत है। धुरकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा। तस्वीर भी देखिए। अब तक 2 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के दोनों लोग थे जिनकी मौत हुई है। कई बीमार लोगों का इलाज
किया जा रहा है। मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत है। धुरखी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पदाधिकारी धुरखी से बात किए और वह तुरंत जो है निर्देश दिए और पूरे टीम के साथ अपना दवा वगैरह लेकर के इस टोले में ला करके पूरे जो है देख रेख और जैसा जिस ढंग का यहाँ बीमारी का प्रकोप मिला उसके मरीज का अभी स्थिति जो है ठीक ठाक है, उतना नहीं है, गंभीर नहीं है। सब लोग जो है शांति के रूप में है, लेकिन कुछ जो है उसके अनुसार यहाँ जो है पानी चढ़ रहा है। खबर बोकारो से, जहां के चास प्रखंड के कर्मागोडा गांव में जहरीला भोजन खाने के कारण 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 अन्य लोगों की हालत गंभीर। इन्हें इलाज के लिए बोकारो भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को खाना खाने के बाद सबसे पहले नरेश माझी के पेट में दर्द और उल्टी हुई थी। उसके बाद अन्य परिजन भी बीमार पड़ गए। क्या हुआ था? सुबह खाना का सबका उल्टी हो रहा था और पतला पैखाना हो रहा था। किसको पूरे परिवार को? पूरे परिवार को। 2 गो तो नहीं है, खत्म हो गया। कौन? यह भी नहीं खाया। किनकी मृत्यु हो गई? अरे भैया 3 को भर्ती है, मम्मी भैया और हम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।